बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी, आज हम आपके साथ जो रेसिपी बनाएंगे बहुत यूनिक और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, जिसके साथ आप खाना पसंद करें, ये बड़े मज़े के साथ आप उसके साथ खा सकते हैं। इस यूनिक रेसिपी का नाम है चिकन लबाबदार। ठीक है, ये बहुत चटपट और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा घर में ट्राई करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप करेंगे और बहुत आसानी से बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर पैन रखा है, फ्लेम ऑन की है। इसके अंदर 2 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए थे और इनको कट कर लिया था, वो डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 कप लहसुन है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच हमने अदरक का पीस लिया था, इसको भी कट कर लिया, ये डाल देंगे। इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, इसमें हम डालेंगे नारियल क्रश किया हुआ, ये डाल देंगे। 3 अदर हम लाल मिर्च डाल देंगे साबुत, और हम इसको पहले फुल आंच पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसको मीडियम टू लो करके ढाँप कर 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि हमारी ये सारी चीज़ें टेंडर हो जाएंगी। जब तक ये टेंडर होती है हम अपना स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। हमने एक खुला बर्तन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही। 1 कप दही डालकर हम बर्तन को अच्छी तरह से करेंगे साफ। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, ये मैंने ज़ीरा और खुश्क धनिया लेके मोटा मोटा कूट लिया है, ये बन जाएगा 1 टेबलस्पून, और सॉल्ट ये भी ½ टीस्पून। ये सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन। और चिकन ये देखें मैं बोन की बना रही हूँ, इसके अंदर बोन भी है, तो आप चाहें आप बोनलेस की बना लें। ठीक है, ये जिस सूरत में बनाएंगे बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनेगा। तो अब हम इसमें इसको करेंगे अच्छी तरह से, पहले मिक्स कर लेंगे। तो आप जो लबाबदार हम बनाते हैं ये ना हमेशा बड़ी बोटी का ही बनता है, पर ये अगर आपको छोटी बोटी पसंद हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ताकि वो भूनते हुए टूट जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, जिससे हमारा जो लबाबदार है उसकी लोकेशन लुक अच्छी नहीं नज़र आती। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये हमें इसमें चिकन ऐड कर लिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह जब तक हम इसको मिक्स करते हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके मुझे लाल बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें, साथ लाइक भी करें, और मज़ेदार से और अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट भी करें, ताकि मैं उनको पढूं और मुझे अच्छा लगे कि मेरी रेसिपी को आप पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, और घर में बना के सबसे तारीफ़ें लेते हैं। तो इसी तरह ये देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो मैरिनेशन के लिए आप आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो आप अगर इसी वक्त इसी टाइम में पकाएंगे तो फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखें इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का हम बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और फटाफट हम अपना ये जो लबाबदार चिकन है वो हम रेडी कर लेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे ये पैन रख दिया है। इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल लेंगे।
तो ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, एक बादबान का फूल डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे, 2 से 3 अदर हम लौंग डालेंगे और इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से कड़कड़ा गए हैं। अब हम इसमें अपना डालेंगे, चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। तो ये देखिए, मैं भी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इस चिकन को इसके अंदर भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो हम इसको भूनते हैं। ये जिस तरह बाई लुक अच्छा लगेगा, उस तरह ये लजीज भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मज़े का होगा और बहुत टेस्टी होगा। तो आप अपने घर में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि ये जो रेसिपीज़ होती हैं मैं बहुत कम बजट में बहुत टेस्टी बनाना बताती हूँ। ये देखिए, तो ये हम बना के, ये देखिए, हमने इसको अब भून के, मैंने बता दिया है कि 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो हम इसको भून के आपसे मिलते हैं। ये देखिए, चिकन को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। हम मज़ीद इसको 5 मिनट भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से हमारा कुक भी हो जाए और मसाला भी सेपरेट हो जाए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल अभी से सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये हम थोड़ा सा 5 मिनट मज़ीद भुनेंगे ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें, हमारे मसाले को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ये देखें, ये सारे सॉफ्ट से हो गए हैं। हमने क्या किया है कि इसको 10 मिनट भूनकर, हमने चिकन को 10 मिनट भून लिया था और वो जो टमाटर अदरक लहसुन पेस्ट था उसको भून कर, उसको अलग करके हमने उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वाइट मिर्च, जिसको वाइट पेपर कहते हैं, वो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके डालने से ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार का हो जाएगा। तो ये है कि इसको पकाते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। ये देखें, इसके इर्द गिर्द बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये देखें, तो अभी इसकी छींटे जो है ना वो उड़नी शुरू हो जानी है। तो इसलिए इसको हम दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद दम लगाएंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि ये हमारा पहले कुक है 80% और जो 20% जो रह गया था वो इसके दौरान कुक हो जाएगा। तो हम इसको कुक करते हैं और बड़ी एहतियात से, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये देखिए, इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और ये चींटू की शक्ल में फेस पे गिरेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बड़ी एहतियात से हमने इसको दम वाली फ्लेम पर 10 से 12 मिनट कुक करना है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। लबाबदार चिकन को दम लगाए हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम करेंगे ऑफ, इसको करे देंगे 5 मिनट रेस्ट, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं। और ये एहतियात से इसलिए मैंने कहा है कि आप 5 मिनट वेट करें, वरना ये आपके मुंह पर कोई भी छींट पड़ गई तो आपकी स्किन जल जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठा दिया है और ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा और मज़ेदार सा हमारा लबाबदार चिकन रेडी हो चुका है। इसकी इतनी मज़े की और प्यारी प्यारी खुशबू किचन में से आ रही है ना कि बस दिल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी कोई नान आए और हम इस जल्दी खा जाएं। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं अब। तो ये हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। देखें, बाय लुक काफ़ी टेस्टी, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक है। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है।
तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। सो डिलीशियस, सो यमी, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको चाहें तो फ्राइज़ राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया या नहीं। बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस रेसिपी को फॉलो कर रहे हो उसको मुकम्मल फॉलो करें। अगर आप अंदर से स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अब आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी और अच्छी सी रेसिपी आप तक आसानी पहुंच सके। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।